नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बालोद जिले में 22 दिन से धान खरीद बंद है। बावजूद खरीदी केंद्र में जमा हुआ लाखों क्विंटल धान, जब जिम्मेदार अधिकारी डीएमओ से इस पूरे मामले में लेकर कुछ पूछा जाता है तो कैमरे में कुछ भी बताने से इनकार करते हैं। पिछले साल जीरो शॉर्टेज का तमगा लेने वाले डीएमओ के इस कार्यकाल में धान को चूहे खा रहे हैं और धान भी बर्बाद होने की स्थिति में है। वही कलेक्टर ने पूरे मामले में कहा कि इस बार उम्मीद से ज्यादा धान खरीद हुई है। शासन को उठाव के लिए डिमांड भेजा गया है, जल्द ही उठाव किया जाएगा। सहकारी समिति बालोद में 1 नवंबर से हालांकि खरीदी चालू हो गई है, लेकिन परिवहन धीरे धीरे दिसंबर 15 जनवरी तक चला और आज के वर्तमान परिस्थिति में धान खरीदी का परिवहन बिल्कुल बंद हो गया है और धान रख रखाव में काफ़ी तकलीफ हो रहा है और धान अगर इसी तरह रहेगा चूहे और दीमक से बहुत ज़्यादा क्षति होने की आशंका है। महतारी वंदन योजना का अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर महतारी योजना में पुरुष ने फॉर्म भरा। जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मचा और आनन फानन में जांच भी शुरू हुई। फॉर्म जमा करवाने के लिए आवेदन महतारी बंधन योजना में बहुत सारे या तो लोगों में उत्साह है। सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अपने विकास खंड में 26,000 महिला मतदाता हैं, जिसमें से 20,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया। इस तरह से 80% के आसपास में अपने यहाँ पर आवेदन हो चुके हैं। तो कुछ लोगों में देखा कि पुरुष भी अपात्र व्यक्ति हैं, वो लोग भी आवेदन कर रहे हैं। कलम सिंह का मामला भी सामने आया था, संज्ञान में आया था। पुरुष व्यक्ति था, उसने महतारी बंधन के लिए गाँव में आवेदन किया था। अब आवेदन को परीक्षण उपरांत उसको अपात्र पाया गया, इसलिए उसको अपलोड नहीं किया गया और उसको आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। बालोद कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल शनिवार को शहर के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में बच्चों के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ में जमीन पर बैठकर भोजन किया और भोजन के साथ साथ बच्चों को परीक्षा संबंधित टिप्स भी दिए। इस दौरान बच्चों ने वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी पर मॉडल भी बनाए, जहां पर कलेक्टर ने बारी बारी से इनका निरीक्षण किया। वाला है तो उनसे बात करने का भी अवसर हमको प्राप्त हुआ है। बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस ना हो और उनकी तैयारी में वो कैसे उस चीज़ों को देख सकते हैं, इसके लिए भी उनके साथ हम लोगों ने चर्चा किया और काफ़ी अच्छा लगा इस स्कूल में आके। और जितने भी बच्चे यहाँ पे उनको आने वाले भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और उनके बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे हों और वो अच्छे नंबरों से पास हों, जिले का नाम रोशन करें, ऐसा हम कामना करते हैं। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने बिलासपुर कांग्रेस भवन में प्रवेश वार्ता की, जहां पर में केंद्र की मोदी सरकार और उनकी नीतियों को लेकर महिला कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर धरने की योजना बनाई, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया कि वर्तमान समय में जिस तरह से देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, उससे खासकर महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 में जो गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिल रहा था, वही गैस सिलेंडर आज 1100 रुपए में मिल रहा है। जो 70 रुपए में पेट्रोल डीजल मिल रहा था, वही आज उसकी कीमत 105 रुपए हो गई है। 80 रुपए किलो लहसुन आज 400 से 500 रुपए किलो मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में महिलाओं का किचन का बजट बिगड़ गया है। इसके कारण महिलाओं में केंद्र सरकार की भाजपा सरकार के प्रति काफी रोष व्याप्त है। बढ़ती हुई महंगाई हमें किस कगार पर लाकर खड़ा कर रखी है कि आज आप देखिए गैस सिलेंडर के भाव, दाल के भाव, चावल के भाव, के दूध के भाव, के आटे के भाव, हर प्रकार की महंगाई बढ़ी हुई है, जो महिलाओं की कमर तोड़ दी है जिस महंगाई ने। और मोदी सरकार से हमारा निवेदन है कि महंगाई में हमें कुछ तो राहत दें। मतलब दिन ब दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है, हम अपनी रसोई किस प्रकार से चलाएं।
नगर निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसका पूरा काम टैक्स से मिले पैसों से चलता है। इसके बाद भी नगर निगम में राजस्व वसूली को लेकर कर्मचारी गंभीर नहीं है। इसके चलते निगम प्रशासन ने 12 सहायक राजस्व निरीक्षकों का 2 महीने का वेतन रोक दिया है। इस कार्रवाई से नगर निगम में हड़कंप मच गया है और इस बार नगर निगम में 9 करोड़ टैक्स वसूल का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 5 करोड़ टैक्स ही वसूला हुआ है। ऐसे में टैक्स वसूली का आखिर समय 31 मार्च रखा गया है। वहीं करीब 1 महीने में टैक्स वसूली का टारगेट पूरा हो पाना संभव नहीं है। बहरहाल निगम प्रशासन का कहना है कि बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी कर जल्द ही टैक्स काटने के लिए कहा गया। साथ ही टैक्स वसूली में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ARI लोगों का वेतन रुका हुआ है क्योंकि उनका वसूली प्रतिशत बहुत ही कम है, तो इसीलिए उसको रोका गया है ताकि वो अभी मार्च जो एंड है उसमें वसूली ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और निगम हित में जो भी पैसा जमा होना है वो करें। हम प्रयास कर रहे हैं कि टारगेट पूरा हो जाए, तो कम से कम पिछले बार भी हम 80-85% तो किए थे, तो इस बार भी हम चाह रहे हैं कि 80-85% हम मार्च एंड तक कंप्लीट करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय को शनिवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में वन मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के लाभांश की राशि 2 करोड़ 26 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री सहाय ने वन विभाग निगम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वन विकास निगम राज्य में हरित क्षेत्र के प्रसार और पर्यावरणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। निगम ने किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई ऋण भी नहीं लिया है और ये लाभ कमाने वाली सरकारी संस्था है। वन विभाग निगम की उपलब्धि सराहनीय है और अन्य संस्थानों में इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। रायपुर में राजिम कुंभ पुनः अपने वैभव और गौरव के साथ मनाया जाएगा। विधानसभा में राजिम माधी पुन्नी मेले का नाम बदलने के लिए संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने संशोधन विधेयक पेश किया, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष में तीखी बहस के बाद मत विभाजन हुआ और विधेयक के पक्ष में 43 मत प्राप्त हुए जबकि विपक्ष में 30 वोट पड़े हैं। इसके बाद बहुमत के आधार पर संशोधन विधेयक सदन में पारित हो गया और एक बार राजिम मेला राजिम कुंभ कल्प के नाम से जाना जाएगा। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने बिलासपुर कांग्रेस भवन में प्रवेश वार्ता रखी, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार और उनकी नीतियों को लेकर महिला कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को घेरने की योजना बनाई है। इसमें मुख्य रूप से कहा गया कि वर्तमान समय में जिस तरह से देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, उससे खासकर महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2014 में जो गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिल रहा था, वही गैस सिलेंडर आज 1100 रुपए का हो गया है। जो 70 रुपए में पेट्रोल डीजल मिल रहा था, वही आज उसकी कीमत 105 रुपए हो गई है। तो वहीं 80 रुपए किलो लहसुन आज 400 से 500 रुपए किलो में मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में महिलाओं का किचन का बजट बिगड़ गया है, जिस कारण महिलाओं में केंद्र सरकार के खिलाफ काफी रोष व्याप्त है। ये बढ़ती हुई महंगाई हमें किस कगार पर लाकर खड़ा कर रखी है कि आज आप देखिए गैस सिलेंडर के भाव, दाल के भाव, चावल के भाव, के दूध के भाव, के आटे के भाव, हर प्रकार की महंगाई बढ़ी हुई है जो महिलाओं की कमर तोड़ दी है जिस महंगाई में। और मोदी सरकार से हमारा निवेदन है कि महंगाई में हमें कुछ तो राहत दें। मतलब दिन ब दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है, हम अपनी रसोई किस प्रकार से चलाएं। जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई के विरोध में है। जिस तरह से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, हर महिला इससे पीड़ित है। सभी महिला का महंगाई ने कमर तोड़ दिया है। बच्चे को पढ़ाना, सामान खरीदना, जो भी सामान है, घरेलू सामान है, दाल है, गैस है, जो भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।